हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 16 जून 2025 के लिए। आज क्या हुआ? आज बाज़ार बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी बेसिकली निफ्टी 228 पॉइंट्स बढ़कर 24,946 पर बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी 417 पॉइंट्स के गेंस के साथ 55,944 पर बंद हुआ, या 55,945 बोल ले। सो बेसिकली बाज़ार आज खुला ठीक ठाक ही था। खुलते के साथ अच्छी बढ़त बनाई, करीब 100 पॉइंट्स की बढ़त बनाई निफ्टी ने। पर वो बढ़त टिक नहीं पाई एक बार के लिए। उसको बोलते हैं सेल ऑफ कर दिया गया। बेयर्स ने हावी होने की चेष्टा की, पर फिर निफ्टी फिर से उभरा और फिर तेज़ी की ओर बढ़ा। बेसिकली आज देखा जाए तो जो वीकेंड में हुआ, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला। बिकॉज जितना भी जितना भी मार धाड़ होना था वो बेसिकली वीकेंड में हो ही गया। इसराइल को जितना अटैक करना था उसने अटैक किया ही फ्राइडे को। ईरान को भी जितना रिस्पॉन्ड करना था उसने किया। और हालांकि इसराइल ने काफ़ी अच्छा ही डिफेंड किया है अभी तक तो ईरान के सारे अटैक्स को। सो और उसमें अभी तक नेट नेट इसराइल ही जीतता हुआ दिख रहा है। उसने काफ़ी हद तक उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, इंटेलिजेंस कमांडर्स, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स, सबको ध्वस्त कर दिया है। और उसके अलावा अमेरिका का पूरा बैकिंग है। और उसके अलावा बातें चल रही है कि कहीं ना कहीं ईरान भी अब देख रहा है कि समझौता कर ले, कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, वो हो जाता तो और भी अच्छा है। उसके कारण यूएस मार्केट्स थोड़े बहुत ऊपर थे सुबह के सेशन में। करीब डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास बढ़त बनाए हुए था। कच्चा तेल भी थोड़ा नीचे था तो उसके कारण भी माहौल थोड़ा अच्छा हुआ। और फिर उसके बाद जैसे जैसे बाज़ार को सपोर्ट मिलते गया, आईटी, बैंक्स, मेटल्स, इन सब में लेवाली आई, निफ्टी बढ़ते चला गया। और हाँ, ये अच्छी बात है कि आज निफ्टी ने अपने बढ़त को बनाए रखा। 24,900 के ऊपर थोड़ा बहुत लड़खड़ाता दिखा, पर उसने अपनी बढ़त को बनाए रखा। पर हाँ, ये है कि जैसे ही निफ्टी 25,000 के आसपास आता दिखा, 24,970 के आसपास निफ्टी आता दिखा, तो वहाँ से जैसे खिसक जा रहा था, तो दिख रहा था कि वहाँ आते ही लेवाली बंद हो जा रही है। तो एकदम जितने भी बायर्स है वो एकदम कॉन्शियस है, उसके आसपास तो नहीं लेंगे। क्योंकि उसके आसपास लेंगे तो 25,000 टच करेगा, फिर अच्छी खासी बिकवाली आ जाएगी, सब नफा खाने दौड़ जाएंगे और बाजार टूट जाएगा। तो मार्केट एकदम प्रिपेयर्ड होके बिहेव करता है कि हमको तो मालूम है यहाँ पे हमको ये हमको नहीं जाना है, उसके पहले तक ही रखना है। तो बहुत मेजर्ड वे में एकदम मार्केट मूव कर रहा है। अच्छा भी है। पर क्या बोल सकते हैं, ये मार्केट बहुत ही मच्योर है। यू हैव टू लिव विद इट। ट्रेडर्स को कई बार परेशानी भी होती है, उतना कुछ बहुत ओवर्टली प्रिडिक्टेबल बिहेवियर हो जाता है तो ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं है मार्केट में। कई बार अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी एक ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात होती है। तो वो भी है। और उसके अलावा देखिए, मार्केट वैसे तो अभी अच्छा ही बिहेव कर रहा है। डी आई एस की बाइंग बहुत ही अच्छी आई है आज। डी बेसिकली बाजार बढ़ाई डी आई बाइंग के सपोर्ट से। एफ आई एस ने तो बिकवाली की, पर कोई ज़ोरदार बिकवाली नहीं की। हो सकता है सुबह सुबह के सेशन में ही बिकवाली कर दी हो गेंस देख के, क्या पता ये टिके नहीं। उनको तो जैसे कुछ हलचल मचती है तो बेचने का उनको तो जैसे चुलक मचता ही है। तो चलता रहेगा। डी आई एफ आई एस बेचेंगे, डी आई उसको आके समेट लेंगे, उनको समेटते रहना है। भाई डी आई एस में खास करके अगर आप देखा जाए तो पेंशन फंड्स है, जो एन पी एस का पैसा आ रहा है रेगुलरली बाजार में, प्रोविडेंट फंड का पैसा आ रहा है, उनको तो समेटते रहना है। एल आई सी का भी थोड़ा बहुत पैसा आता ही रहता है, इंश्योरेंस का। ज़्यादातर वो भी इक्विटी स्कीम्स ही जितना हो सके बेचते हैं फॉर इन्हांसमेंट ऑफ रिटर्न्स। सब फैक्टर्स प्ले इन कर रहे हैं नेट नेट। म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग है, पर अल्बिट स्लो है, बहुत ही स्लो है। अभी भी वो कैश में ही रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जितना हो सके कैश रखो, बिकॉज क्या पता वो भी इवेंचुअलिटी के लिए वेट कर रहे हो, कोई इवेंचुअलिटी आए तो हम नीचे लें। तो हर कोई एकदम मेजर्ड वे में बिहेव कर रहा है। पर ठीक है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एज लॉन्ग एज फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो उनको तो क्या क्या ही फर्क पड़ता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए थोड़ा अभी भी असमंजस बना रहेगा।
बिकॉज अभी भी ये इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट टला नहीं है। गिफ्ट निफ्टी भी आज लगभग 100 पॉइंट्स ऊपर हो गया था, तो जैसे जैसे रात बढ़ रहे तो थोड़ा कम ऑफ कर गया, करीब 50 पॉइंट्स के आसपास ही रह गया है। और क्या पता ये कॉम्प्रोमाइज़ ना टिके, हो सकता है फिर से फर्दर एस्केलेशन हो। अगर फर्दर एस्केलेशन होगा इस कॉन्फ्लिक्ट में तो फिर निफ्ट बाज़ार पे प्रेशर आएगा, सेंटिमेंटल प्रेशर आएगा। क्या पता है एफआईआईज फिर से जोर से बिकवाली करे तो बाज़ार को तो फिर तो प्रेशर आएगा ही, बाज़ार तो गिरेगा ही। अब वो कितना क्या वॉलेटिलिटी रहेगा ये तो कोई भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, 25,000 से लेके 25,200 का ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है ये तो फिलहाल बना रहेगा। ये रेजिस्टेंस नहीं, एक रिलक्टेंस जोन है। यहाँ पे आते ही बिकवाली बंद हो जाती है, कोई यहाँ पे लेना ही नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि मार्केट यहाँ तक आए, पर यहाँ आके कोई लेना नहीं चाहता है। तो वही यही एक प्रॉब्लम है मार्केट के साथ कि हर कोई चाहता तो है निफ्टी 25,000 तक जाए, पर कोई लेना नहीं चाहता है वहाँ पे। लाइक जैसे बोलते हैं ना, हर कोई चाहता है कि देश में भगत सिंह पैदा तो हो पर वो पड़ोस के घर में हो, भाई अपने घर में तो ना हो। तो वही वाली स्थिति हो जाती है। तो अभी बाजार डवाडोल ऐसे ही रहेगा। जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज ऑफ होंगे उसके बाद ही मार्केट एकदम एक डेफिनेटिव ट्रेजेक्ट्री पे जाएगा, पर उसके पहले तो मार्केट एकदम डवाडोल ही रहेगा। उसके बीच आपको अच्छे अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स खोजने होंगे, जो एक प्रूडेंट इन्वेस्टर तो करता ही करता है। हमारा भी काम है आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखे आपको बताते रहना, जो कि हम करते रहेंगे। हाँ, एक और बात, आज कई इन्वेस्टर्स को थोड़ी कन्फ्यूजन हो रखी है आज बजाज फाइनेंस को लेके कि अचानक से स्टॉक जो है 90% कैसे गिर गया। सो उनको जस्ट क्लैरिफाई कर दूं कि बजाज फाइनेंस जो है वो स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू के कारण ही आज 90% गिरा हुआ दिख रहा है। सो बेसिकली एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है, ये कोई गिरावट नहीं है। सो हुआ क्या है कि 4:1 का ये एक बोनस इशू आया है। सो जिनके पास अगर एक शेयर पड़ा हुआ है तो उनको 4 बोनस शेयर्स मिलेंगे, फ्री के शेयर्स मिलेंगे, तो इफेक्टिवली 5 शेयर हो गए। और जिनके पास एक शेयर ऑलरेडी है तो उनको स्टॉक एडिशनल स्टॉक भी मिलेगा। स्टॉक स्प्लिट हो गया, बेसिकली जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये से अब 2.5 रुपया हो गया है। सो उसके कारण भी जो है इफेक्टिवली अब 10 गुना हो गए, 9 न्यू शेयर्स इफेक्टिवली आ गए हैं आपके। एक तरह से अगर आपके डीमैट अकाउंट में पहले अगर 10 शेयर पड़े हुए थे तो अब वो 100 शेयर्स हो गए हैं। तो उसके कारण बजाज फाइनेंस आपको दिखेगा उसका नेट एडजस्टमेंट ये है कि 900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाँ, पर ये ज़रूर बता दें, अगर बहुतों को लग रहा हो कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि 10 शेयर मेरे 100 शेयर हो गए, पर ऐसा क्यों हुआ कि 90% है, तो आपको थोड़ा निराश कर दूं, फंडामेंटल्स कुछ भी चेंज नहीं हुए हैं। कंपनी ने बोनस शेयर्स किए इशू किया हो, स्प्लिट शेयर्स किए हो, ये बेसिकली एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है। इससे फंडामेंटल्स पे कोई चेंज नहीं होता है। हो सकता है शेयर यहीं पड़ा रहे, क्या पता 900 से गिर भी जाए। तो अगर जो लोगों ने ये सोच के ही पहले से लिया था कि हाँ इसके बाद कोई बहुत बड़ी उछाल आएगी शेयर में, नेट नेट ऐसा कोई जनरली होता नहीं है। आपको बता दें कि कंपनी जो जितना कमा रही थी अभी भी पर शेयर नेट नेट बेसिस पे उतना ही कमाती रहेगी, और एसेट्स जितने थे कंपनी के वही रहेंगे, कोई एसेट्स इफेक्टिवली बढ़ नहीं गए हैं। बेसिकली ये एडजस्टमेंट्स क्यों होते हैं, बोनस शेयर्स कंपनी इशू करती है अपने रिजर्व्स को कन्वर्ट कर रही है इक्विटी कैपिटल में। कई बार कंपनी में क्या होता है, जैसे 100 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, पर कंपनी ओवर द इयर्स कंपनी ने खूब सारा मुनाफा कमाया। मुनाफा जो है वो रिजर्व्स में आपको दिखता है रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में। सो जनरल रिजर्व्स में 2,000 करोड़ दिखा रहा है। तो कंपनी देखती है बेसिकली हम एक कैश को तो हमने इन्वेस्ट कर दिया है, तो जो बेसिकली जो रिजर्व्स है वो बुक्स में पड़े हुए तो उनको इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट कर दो कि ये शेयर होल्डर का ही फंड है, ये दिखे एज एन इक्विटी कैपिटल। तो ये मोर और लेस एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। और सेम फॉर स्टॉक स्प्लिट, बेसिकली उस इनफैक्ट ये तो एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट भी नहीं है, ये तो जस्ट शेयर्स के जो फेस वैल्यू उनको चेंज कर दिया गया। तो सब कुछ भी नहीं बदला है, कंपनी वही की वही है। तो इसमें ना घबराने वाली बात है ना कोई एक्साइटेड होने वाली बात है।
बेसिकली सब कुछ सेम है। नियम सेम है, फील्ड भी सेम है, सब कुछ सेम है। सो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। एनी सजेशंस, एनी क्वेरीज, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर रिस्पॉन्स। any stock specific queries or views, we are always open for interaction. And please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.